नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है मेरठ में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है और जयंत चौधरी ये सामने सभा स्थल है। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए। मेरे साथ देखिए यहाँ की जनता जनार्दन जो आज मोदी जी को और जयंत चौधरी को सुनने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ तमाम नेतागण है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, राष्ट्रीय लोकदल के भी है, और क्या कुछ जो है सभा में यहाँ आज सुनने के लिए आ रहे हैं। विक्रांत चावला जी भी है, राष्ट्रीय महासचिव है, क्षेत्रीय, क्या कुछ जो है सुनना चाहते हैं आज मोदी जी और जयंत चौधरी एक साथ आज होंगे। देखिए, आज विकास का संदेश देने के लिए हमारे दोनों राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोगों ने संयुक्त रैली का निर्णय लिया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों नेताओं को कि उन्होंने हम सब लोगों को साथ मिलकर विकसित भारत के लिए काम करने का अवसर दिया है। और मैं कुछ लोगों से कल शाम बात कर रहा था कि आप लोग क्या सुनना चाहोगे, तो गाँव में थे डॉक्टर सांगवान के लिए रात 11 बजे रसूलपुर में हम लोग बात कर रहे थे। तो गांव के लोगों से मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, गठबंधन हो गया। बोले भाई हमें तो अच्छा पहले भी लग रहा था जब मोदी जी मन की बात कर रहे थे। तो चौधरी चरण सिंह भी इस तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों से वार्तालाप करते थे, मिलते थे। आज नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात से वो कर रहे थे और धीरे धीरे गठबंधन बना। और मुझे लगता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, आपने सुना होगा जयंत चौधरी ने बिजनौर में कह दिया है कि अब की बार गन्ना भी 400 पार। तो वो जो बात थी कि गठबंधन मुद्दों को लेकर हुआ है क्या, तो वो मैसेज भी देने का काम जयंत चौधरी जी ने किया है। और मुझे लगता है मेरठ की इस क्रांति धरा से आज जयंत चौधरी जब गरजेंगे, जब अपनी बात रखेंगे, तो वो किसानों की बात, नौजवानों की बात और उन सारे मुद्दों की बात जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल आगे चलता रहा है, भाईचारे की बात को लेकर आगे चलता रहा है, उसे वो आगे लेकर आएंगे और गन्ना 400 पार होगा। गन्ना 400 पार होगा। आप भी जो है सुनने आए हैं मोदी जी को और साथ में आज जयंत चौधरी जी भी है। देखिए, मोदी जी तो हमारे यशस्वी नेता हैं भारत के, और उनके साथ जयंत का आना बहुत शुभ है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से। और दोनों ही नेता वास्तव में एक साथ रहने से इस देश का विकास होगा और इस क्षेत्र का उन्नति की ओर जाएगा। किसान की मांग भी पूरी होगी, व्यापारी की मांग भी पूरी होगी। अच्छा, पश्चिम यूपी में अब जो माहौल बन रहा है वो आप लोगों जा रहे लोगों के बीच क्या माहौल लग रहा है कि अब कहीं ठीक हुआ या कुछ देरी हो गई, क्या कुछ? नहीं, ये जो निर्णय लिया गया गठबंधन का, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने किसान, गरीब मजदूर के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को वो सम्मान देने का काम किया जिसके वो हकदार थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं और ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा के रूप में माने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले दोबारा पुनः धन्यवाद देता हूं इस भारत सरकार को, जिसने माननीय चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न का सम्मान दिया। और ये जो गठबंधन हुआ है, यहाँ पश्चिम में तो केवल दो ही पहलवान थे, माननीय जयंत चौधरी जी और बीजेपी लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, दो ही पहलवान थे। जब दोनों पहलवानों ने हाथ मिला लिया तो यह तो कुछ दिया ही नहीं। यहाँ तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। यहाँ तो सिर्फ गठबंधन की सीटें होंगी। इस बार है कि विपक्ष जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। कल शाम जो है संजीव बालियान जी की गाड़ी पर लाठीचार्ज कर दिया, पथराव भी कर दिया। वे कुछ लोग हैं, केवल चुनिंदा लोग हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार गठबंधन जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में, तो अब के सबका सुपड़ा साफ है। 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और पूरे भारत में 400 सीट हम जीतेंगे। हर हालत में हमारे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रणेता हैं, हमारे युग पुरुष हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में करते हैं जयंत जी का धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद भी कर रहे हैं। रैलियों में झंडे रालोद के और भाजपा के एक साथ आ रहे हैं, उधर आप पथराव कर जा रहे हैं। अब ये जो आज की जो मैसेज जाएगा, इसका क्या मैसेज आप? भाई, हमने तो आपसे बताई रखे, हम तो चौधरी साहब कहने आई हैं। जहाँ भी चौधरी साहब हमें इशारा करते हैं हम तो हम चलते हैं। हम पढ़े लिखे तो है नहीं या हम राजनीतिक आदमी, हम तो सीधे किसान आदमी। उन्होंने आदेश कर दिया, जहाँ कह दिया वही चल दिया, बात खत्म हो गई। भाई इतनी बात जाना बात कर। अच्छा, इसका संदेश क्या जाएगा इस जनसभा का? आज जनसभा हो रही है। हम तो चंदन चौहान की वजह से जुड़ रहे हैं यहाँ।
चंदन चौहान को टिकट मिल रहा है बिजनौर सीट से, उसके कहने पे यहाँ गुज्जर समाज आया है। चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के हैं? नहीं, चंदन चौहान की और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी है ना? हाँ, तो लोकदल में रहे कहीं भी रहे, तो पार्टी तो बदलते रहे लोग, पार्टी ने की अस्थायी थोड़ा ही है कोई, वो तो चंदन चौहान के समर्थक है। और बिजनौर लोकसभा से आप कहाँ से हैं? मेरठ लोकसभा। अच्छा, मेरठ लोकसभा से। यहाँ तो अरुण गोविल जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसका संदेश आपको, मेरठ से आज रैली का संदेश आपको क्या लगा? इस सीट से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ क्रांतिकारी धरती है, जहाँ से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संदेश जाएगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना, पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा किसान भाई और सब जो है बीजेपी के साथ है। यहाँ पर देखिए, आप जनसभा को दिखाइए अंकुश, एक बार देखिए, लोग जो है अभी भी आना शुरू हुए। अभी प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ जनसभा स्थल पर पहुंचा है और साथ कुछ देर बाद में वो यहाँ पर अभी मंच पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन लोग जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो क्या उम्मीद यहाँ इस बार, आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? आप लोग मुजफ्फरनगर से है, तो क्या उम्मीद है यहाँ जयंत चौधरी और जो है मोदी जी आज एक साथ है दोनों? तो क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या सोच क्या है? दोनों सोच का वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जीतेगा भाई, मोदी जीतेगा। आप निषाद राज पार्टी से? हाँ हाँ, मेरा नाम शोकेंद्राचार्य है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ निषाद पार्टी। और निषाद पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और पूरे एनडीए गठबंधन के साथ है। और अब की बार 400 पर, और आज एक रैली दिल्ली भी हो रही है और एक रैली मेरठ भी हो रही है। दोनों में अंतर ये है कि वहाँ जितने लोग आदमी हाथ पकड़ के खड़े हैं वो सब जमानत पर हैं, सब बेल पर हैं, और 1 2 3 तो उसमें पैरोल पर भी है। और इतने बेशरम है घोटाले करने के बाद भी, और कहते हैं हमने घोटाला किया ही नहीं, हमारी सरकार आएगी। लेकिन उनको पब्लिक ने, जनता ने 17 में, 2022 में, 2019 में और 2014 में महागठबंधन बनाने के बाद भी जवाब दिया और मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। अब की बार फिर 400 पार होगा और देश विकास करेगा। जैसे हम 5वीं इकोनॉमी में पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में नंबर 3 पर हो जाएंगे। तो आज देश विकास को जानता है। आज ये हम देख रहे हैं, ये भारत की मेड इन इंडिया मेट्रो है। वो मेट्रो जो पहले थी, वो मेट्रो मेड इन जापान थी, और ये मेट्रो मेड इन इंडिया है। ये फर्क आज के भारत को उस भारत में है। उस समय अगर रोड पुल बनता था तो बाहर की कंपनी आके पुल बनाती थी। आज भारत का रोड अमेरिका के बराबर है। आज भारत की रेल दुनिया में अमेरिका के बराबर है। आज भारत दूध के मामले में नंबर 1 है। आज भारत गेहूं के मामले में नंबर 1 है। आज भारत चीनी में नंबर 1 भी है। और पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी, चीनी को बेचने की मजबूरी थी, गेहूं को बेचने की मजबूरी थी। अगर बिकता है तो पेमेंट मिलेगा, अगर नहीं बिकता तो पेमेंट नहीं मिलता। अब ये मोदी है तो मुमकिन है, इसने क्या किया, इस सारे प्रोडक्शन जो एक्सिस है उसका एथनॉल बनाएंगे। और जो हम कच्चा तेल साउथ जो अरब से और बाहर से मंगाते थे, वो सारा पैसा अब 20% हम एथनॉल बना करके किसानों को देंगे। हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ी चलाएंगे। जो हमारा 65 लाख करोड़ रुपया सऊदी अरब में जाता था, जिनके बेड भी सोने के बन गए, कपड़े सोने के बन गए, अब उसमें से 80% पैसा हम भारत का भारत में रखेंगे। और भारत की इकोनॉमी जहाँ 45 लाख करोड़ है, वहाँ 90 लाख करोड़ हो जाएगी। किसानों का कैसे? किसान तो अन्नदाता है। अब किसानों के सबसे बड़े मसीहा को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया और उनके भाव और रेट बढ़ाए। और अभी भी आप 2014 के बाद और 2024 में आप देखिए, जो 2014 में रेट था वो 24 में कहाँ है। और किसानों के महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन महंगाई जब बढ़ती है तो उसमें विकास भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। चलिए मैं, हाँ भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मोदी नगर से। अच्छा, मोदी नगर से है। क्या सुनने आए हैं? जयंत चौधरी को सुनने आए या मोदी जी को सुनने आए, बताइए। बात दोनों की बात सुनने आए हैं। अच्छा, गन्ना, प्रधानमंत्री की भी और जयंत की होती है। अच्छा, गन्ना बोते हैं क्या? गन्ना बोते हैं, गन्ना बोते हैं। जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि जो है 400 पार गन्ना भी जो है इस बार हो जाएगा, 400 पार कर दीजिए सीट। लग रहा है कि मान जाएंगे आप लोग या आपकी वर्ग? नहीं, जो 400 हो जाता ना गन्ने का रेट, तो जो ना पूरे भारत के किसान राज्य हो जाते हैं।
या थोड़ी कसर छोड़ दी भाजपा ने। चुनाव के नहीं बाद गन्ने का रेट भी 400 और जो 400 हो जाएगा ना, आगे जयंत जी को हाँ अब करवाएंगे। अब जयंत आ गया, अब करवाएंगे। क्या कह रहे हैं, कौन सा मंत्रालय देंगे? यही मंत्रालय जो किसानों का मंत्रालय है, उन्हीं को देंगे और उन्हीं को कहेंगे भैया किसानों को रेट दो और इनकी समस्याओं का हल करो। तुम किसानों के नेता हो, चौधरी चरण सिंह के पोते हो, तुम जानते हो और तुम ही संभालो और इन किसानों की समस्याओं का हल करो। और जयंत जी आ गए हैं, अब कोई लड़ाई नहीं बची है, अब तो कोई सीट। महंगाई जो बढ़ने हो कहते हो, हर जगह ये देखते हैं चैनल वाले, महंगाई महंगाई। अरे महंगाई बढ़ गई, लोगों की आमदनी भी तो बढ़ गई। जो आदमी पहले हम 5,000 कमाते थे, हम 20,000 कमा रहे हैं। तो बताओ महंगाई कहाँ से बढ़ गई? हम तो खूब मजे में घूम रहे हैं, तो हमें कोई महंगाई नहीं है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ेगी जीएसटी बढ़ेगा, पैसा घूमेगा, गवर्नमेंट के खजाने में भी जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो सबके पास आएगा। तो सर्कल जो है वो महंगाई से ही चलता है। तो महंगाई हानिप्रद नहीं है, अगर खर्चा बढ़ता है। महंगाई भी फायदेमंद है। अब फायदेमंद है। अब जैसे गन्ने की बात है, किसान की बात है, तो जब किसान की बिजली का रेट फ्री कर दिया, खाद फ्री कर दो, बिजली का खर्चा फ्री करो। देखो ट्रैक्टर इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, घर में सोलर लग रहा है, घर का सोलर से चूल्हा फ्री, घर के सोलर से ट्रैक्टर का पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री। घर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार है तो घर से फ्री। चलिए ठीक है। फिलहाल रैली पर बात फोकस जो है, देखिए आपको तस्वीर एक बार दिखाई, कितनी बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ अभी रैली स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं और जो जनसभा है वो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ कुछ देर बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मंच पर बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ जो मोदीपुरम में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बड़ा सियासी संदेश आज जाएगा, वो उसका असर क्या होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मेरठ।